अब आपके सामने मैं ऐसे फनकार को पेश करने जा रहा हूं जो पूरी सृष्टि का ही नारद मुनि है, जिसको लोग राजू श्रीवास्तव कहते हैं। आ जाओ भाई, आइए आइए। पहले से ही पार्टीशन लेके आया है, मतलब माइक पहले से ही हाथ में लेके आया कि पार्टीशन में हो जाए। आप भाई हो क्या हो? दोनों हैं। समीर सिंह जी आप जाएं तो मुझसे कुछ बात करो जो आज तक आपने नहीं किया, हमें करके दिखाइए। अरे बेचारी के लिए जोर जाता है। क्यों? ये बकरे की आवाज मैंने इनके लिए इसलिए निकाली क्योंकि इनकी शक्ल ही ऐसी है। Anyway, तालियां मेरे को मिली, शक्ल इनकी हो गई। मुझे लेट हो रहा है यार। हाँ जाना शुक्रिया। ओके, जोरदार तालियों के बीच दोनों को विदा कीजिए, वरना फिर आ सकते हैं। आज तालियां मांग मांग के दिलीप सेन ने, वैसे कलाकार दांत का भूखा तो होता ही है। बहुत देर बाद नंबर लगा है, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ कुछ हंसाने के लिए। जहाँ जहाँ अच्छा लगे खुल के हंसिएगा, ताली तो देते रहिएगा, वो तो आपको पता चल गया है। कई जगह एडवांस भी दिया आपने। जब शो शुरू हुआ था तो बहुत कम लोग थे, बाद में धीरे धीरे काफ़ी लोग आ गए। मुझे उम्मीद है शो खत्म होने तक हाउसफुल हो जाएगा। जो लोग खड़े हैं बैठ जाएं, जो बैठे हैं बैठे ही रहें। प्यार से सुनेंगे तो सुनाऊंगा, नहीं तो फिर भी सुनाऊंगा। हमारे देश में कुछ लोगों की बुरी नज़र इस वक्त चल रही है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है आप सब एकजुट हैं, हमारे भाई बहन सब एक साथ हैं, एकजुट हैं अपने देश के लिए। सिर्फ गाने में कहूँगा, सुनो गौर से दुनिया वालों, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। इसी बात को मैं शेर में कहूँगा, खुद ही को करके बुलंद इतना चढ़ा वो जैसे तैसे, खुद ही को करके बुलंद इतना चढ़ा वो जैसे तैसे, खुदा ने बंदे से खुद पूछा, अबे अब उतरेगा कैसे? ड्राई लग रहा है, बताइए साहब। पार्लियामेंट में इतनी टाइट सिक्योरिटी होती है, इतनी टाइट, फिर भी लोग घुस गए। अडवाणी जी ने सिक्योरिटी ऑफिसर से कहा कि जब इतनी टाइट सिक्योरिटी थी तो पांचों लोग घुसे कैसे? बोले सर प्रॉब्लम वही है जो आप बोल रहे हैं, सिक्योरिटी सुबह से फुल टाइट थी। एक बार हमारे बंगाली दादा अपने इंडिया के पाकिस्तानी आदमी को प्लेन चलाना सिखा रहे हैं, फाइटर प्लेन। पता नहीं क्या होगा बंगाली दादा को। पाकिस्तानी आदमी ने कहा, हो कोच बताओ कैसे चलाते हैं, मैं करेगा कुछ करेगा मुल्क के वास्ते, पाकिस्तान के लिए कुछ करेगा, बताओ कैसे चलाते हैं। ए दादा एखाने আসো तो दादा, ये ब्लू बटन दाबेगा ना तो प्लेन साला बाईं तरफ मुड़ेगा, और ये ग्रीन बटन दाबेगा तो प्लेन दाहिनी तरफ मुड़ेगा, और दादा ये येलो बटन दाबेगा ना दादा एखाने আসো तो, ये पीला बटन दाबेगा तो प्लेन ऊपर को जाएगा, और दाबेगा तो और ऊपर हवा में जाएगा, और ऊपर जाएगा। समझ गया बॉस? वो यार हम प्लेन ऊपर लेके जाएगा, बाद में हम नीचे कैसे लाएगा? दादा वो समझने का जरूरत नहीं है, इंडियन एयरफोर्स है ना, वो खुद उतार लेगा। बहुत शुक्रिया। जोक्स और चुटकुलों के लिए मैंने देखा मंदिर और दरगाह के बाहर जो कैरेक्टर मिलते हैं वो कमाल होते हैं। कुछ बने हुए बाबा होते हैं। हाजी ले मैंने देखा एक बाबा को जो हर किसी से भीख नहीं मांगता, किसी एक को रोकता था, पूरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव, रुक जा इधर आ, तू नसीब वाला है, तू अल्लाह वाला बंदा है, दे बाबा को, क्या तेरे पास है दे, दे रहे हैं डांट के, दे दे जो तेरे पास है दे, अच्छा ये लो दे, ये लो। बाबा खुश हुआ, मांग क्या मांगता है, मांग ले, मेरे पैसे वापस दे। बताओ यार अब क्या कर सकते हैं आप। एक बिल्डिंग का वॉचमैन, एक बिल्डिंग में एक साहब रहते थे जो बिल्डिंग के सेक्रेटरी थे। रोज सुबह सुबह उतरते थे, गाड़ी नहीं उनके पास, कार उन्होंने बेच डाली, बेच के 5 साल हुए, लेकिन पता नहीं एक्शन उनके दिमाग में घुसा हुआ है। रोज सुबह से अपनी बिल्डिंग के गार्डन में बिना कार के हवा में
वॉचमैन भी एड़ा बिल्डिंग का, वो पीछे से बैक करवा रहा है। साहब ले साहब बैक करो, आने दो साहब, आने दो। किसी ने बोला एड़े वो पागल है, तू भी पागलपने हरकत करता है। दूसरी विंग के लोग हंसते हैं, तो इसको समझाता नहीं सेठ को, ए साहब हम क्या को समझाए, हम क्या को समझाएगा, हमको यह कार धोने के लिए ससुरा 500 रुपये महीना देता है। बोलो यार काय को समझाएगा वो। कुछ दोस्त एक बस बुक करके शिरडी जा रहे थे, रात में शिरडी जा रहे हैं, हाईवे से बस जा रही। सडनली दोस्तों ने देखा कि बस रोड पे नहीं है, उतर गई खेतों में। ये इधर किधर ले जा रहे हैं, एड़ा है क्या रे, इधर किधर एक खड्डा है, एक इधर, अरे हाईवे उधर तिकड़े के ले यार कमाल, इधर किधर एक खड्डा है, संभाल, एक छोटा खड्डा, बैलगाड़ी संभाल, झाड़, अरे झाड़ रे, बस को लटका दिया झाड़ में। आधी बस नदी को देख रही हूं, नदी भी देख रही है, आएगी क्या, यूं लटकी हुई है। एक पैसेंजर निकला, एक सेकंड माता जी मेरे को निकलने देना, मैं इसको देखता हूँ, सत्यानाश जाए। हाँ तुम जिंदा रहो, हम मरे इधर ही। अम्मा तुम डिस्टर्ब मत करो, मैं देखता हूँ एड़े ड्राइवर को, इधर नीचे उधर, पी के चलाता है, पी के चलाता है। ओ भाई साहब, हाँ कॉलर छोड़ दो, हाँ कॉलर छोड़ दो। मेरी बस के आगे अचानक कुत्ता आया, तो कुत्ते को बचाने के लिए तूने बस को खेत में उतारा, तेरे कुत्ते को उड़ा देना मांगता था। कुत्ते को उड़ाने ही जा रहा था, कुत्ते ही खेतों में गया। मैंने उसे फॉलो किया है। एक बहुत मोटी औरत, जाड़ी, कोई जा, थैंक यू थैंक यू। एक जाड़ी लेडी अपने स्कूटर में बैठने की कोशिश कर रही है। हस्बैंड स्कूटर ऑन करके, टू व्हीलर ऑन करके वेट कर रहे हैं। हम बैठो भाई, अरे तो बैठो ना, अरे कितना झुकाऊं, बंद हो जाएगी, बैठो तो सही, बैठो तो सही, साड़ी ठीक कर लियो, और झुका, अरे भी कितना झुकाऊं, बैठो तो सही, यहाँ कर, वो पर्स पकड़, अले और झुका, अरे बैठो तो सही, यहाँ कर, वो चप्पल पकड़, बैठ को नहीं पा रही, वो चप्पल पकड़। दूर एक कड़किया देख रहा था, सिंगल हड्डी, एक आदमी दूर से नाटक देख रहा है, उससे बर्दाश्त नहीं, वो आगे आया, नजदीक आया, मोटी औरत को उठाया, स्कूटर में रख दिया धपाक, और खुद भी बैठने की कोशिश कर रहा है। खिसको जरा, खिसको खिसको, अरे तुम क्यों बैठ रहे हो, तुमको उधर उतारना भी तो पड़ेगा। थैंक यू। एक बार 3 कंट्री के तैराक, नेवी के डाइवर्स इकट्ठा हुए, कंपटीशन था, तीनों नेवी वाले तैराक इकट्ठा हो गए। सबसे पहले अमेरिकन ने अपने सोल्जर का आवाज दिया, कम हियर, गो इन द वाटर एंड टच द फीट एंड कम अप विद इन 3 मिनट। 3 मिनट में ऊपर आओ। वो क्या, सा ठपा टुपुम, सी द डेयरिंग, दिस इज अमेरिका, सी द डेयरिंग। उसका जापानी, चंग मत, हाँ चौंक तो हाँ, ये मत करो, टाइम नहीं है, सीधा पॉइंट पे आओ। Go in the water and touch the ground and come up within 2 minutes. उसने 2 मिनट में ऊपर, डाइवर्स गया पानी में, थपा जुप साइन, चलो मैं 2 मिनट है, सीधा डेयरिंग। उसके बाद इंडिया के नेवी ऑफिसर ने बोला, मलखान सिंह जंप करो पानी में, जमीन छू के आओ 1 मिनट में। बोले तेरा बाप भी 1 मिनट में नहीं आता, गहराई देखिए, एड़ी जैसा बात कर रहा है, पागल हो गया क्या? सी द डेयरिंग, ही इज माई जूनियर। जूनियर का हाल ये बताइए साहब। दोस्तों एक ऐसा आइटम सुना रहा हूं जो शायद हमारे आपके बीच ये अक्सर गुजरता है। पहले जब हमारे आपके घर में बहन की, भाई की शादी होती थी, बारात जब आती थी, बहन की शादी में जब बारात आती थी गांव में पुराने टाइम में, तो उस वक्त ये बुफे सिस्टम नहीं था, ये वेटर रेटर का सिस्टम नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं था, घर वाले खुद परोसते थे। बारात बैठ जाती थी जमीन में, बारात लाइन से बैठ जाती थी जमीन में, और घर वाले खुद ही पूड़ी उड़ी रोटी लिए हुए खिलाते थे। उस खिलाने में भी झगड़ा था, लेकिन वो भी मोहब्बत थी। खिला रहे हैं, एक चाचा एक रोटी लीजिए, अरे नहीं भाई 4 तो खा लिया, नहीं 1 तो लीजिए, अरे कमाल कर रहे भाई 4, 1 तो कड़क लिया, तो पहले भी कड़क थी कमाई, अरे गरम लीजिए, मुंह में फायर ब्रिगेड घुस रहा हूँ क्या, 1 तो लिया, कमाल कर दो। बगल वाला बोला, नहीं नहीं दीदी अब तुम्हारे कैसे, हमारे कैसे। ये झगड़ा होता था, लेकिन उसमें मोहब्बत थी। लड़की की बहन खुद ही रसगुल्ले का डोंगा लिए हुए, जीजा जी
प्लीज एक रसगुल्ला। नो नो नो, आपने पहले खाया, मैंने तो नहीं देखा ना, मैंने तो नहीं देखा। नो नो, एक मेरी तरफ। नो नो, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, प्लीज 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 प्लीज। जीजा जी बोला, अरे भाई नहीं भाई, ऑलरेडी 6 तो खा चुके हैं। नहीं नहीं, आप खाने तो 12 खा चुके हैं, फिर भी खा लीजिए, कोई काउंट नहीं कर रहा है। वो जमाना था, बहुत स्लो था। उसके बाद तरक्की हुई, खाना टेबल पे आ गया। आगे चल के देखिएगा 50 साल के बाद खाना लटक रहा होगा हवा में, लोग उछल उछल के पूरी लेंगे, ये वाली ले, ये पालक पनीर। अब उन्होंने लोगों ने क्या किया, लोगों के पास टाइम नहीं, पूरा ठेके पे दे देते हैं, और ठेके वाला सजाता रहता है। 5 स्टार होटल के पीछे का गार्डन ले लेते हैं बड़ा, सब दूर दूर रखा होता है। कई बार प्लेट लिए लोग रास्ते में ऐसा मिलते हैं, ऐसा लगा कोई बिछड़ा हुआ आदमी मिल रहा है। और भाई कहाँ जा रहे हो? मैं यार वो पालक पनीर ढूंढ रहा था यार, वो तो उधर छोड़ा है, इधर तो चाइनीज है। अच्छा तो उधर जाऊं? अच्छा सुनो, उधर जा रहे तो मेरे बच्चे को भेजना, मैं कुल्फी की तरफ खड़ा हूं। घूम घूम के खाते हैं। और इन पार्टियों में मैंने देखा है, जो 5 स्टार होटल में बुफे सिस्टम है, इसमें होस्ट कभी कहता नहीं खा के जाइएगा। उसका कहना है अगर अक्ल है, बड़े शहर में रहते हो, जब ढक्कन खुल जाए लाइन में आ जाना। लोग उठते भी हैं प्लेट लेके, बड़े बड़ा आईएएस ऑफिसर टाई वाई पहने हुए, प्लेट लेके भिखारी की तरह 1.5 किलोमीटर दूर। घड़ी भी देखते रहते हैं। अरे बढ़ते रहिए भाई, माता जी लीजिए आगे बढ़िए, आप तो खाने में पीएचडी कर रही हो। खुद शोर मचाते हैं, लेकिन जब इनका नंबर आता है तो ये भी उतना ही टाइम लेते हैं। वेटर ये क्या है, वेज है? ये क्या, इसमें काला काला क्या है? वेज है ना, इसमें लिखो तो सही क्या है। वेटर बोला, सर लिखा था, एक आंटी लिखे भी दाल गिरा गई है। कुछ लोग शुरू में प्लेट के साथ 4 कटोरी ले लेते हैं, ये सोच के कि मैं ग्रेवी रसेदार आइटम लूंगा, कोना पकड़ के जबरदस्त खाऊंगा। लेकिन जैसे ही 3-4 आइटम लेते हैं तो कटोरी फंसती बीच में। सोचते हैं यार सारी जगह तो यही ले गई, कटोरी वापस करो। अब वहां नहीं रखने जाते जहां से लाए हैं, क्योंकि लाइन से आउट हो जाएंगे। तो 2 डोंगों के बीच में, पुलाव उलाव के बीच में चोर की तरह घुसा देते हैं वापस। यूं वेटर यूं देखते हैं, उसके बाद आइटम लेना शुरू करते हैं। 5-6 आइटम में प्लेट भर जाती है, लेकिन लास्ट तक लेते जरूर हैं, ये सोच के कल को कोई ये नहीं बोले बेटा जहां तूने लेना स्टॉप किया था उसी के बाद बेस्ट था। तो पूरा 32 आइटम लेके पहाड़ बना के निकलते हैं, और भीड़ से ऐसे निकले जैसे कारगिल का जवान लौट रहा है। हटना माता जी हटना। हे भाव लेके आया बॉस, लेके आए। हे पकिया लेके आया माँ के, अभी मेरे को दोबारा नहीं जाने को मिलेगा, चलेगा। और जैसे ही चम्मच घुसाते हैं कुछ बीच में फंसता है। बोले क्या है रे? अरे वो पहले का कटोरी घुसा हुआ है, वो पहाड़ में नीचे दबी हुई है। सारे आइटम घचड़ पचड़। जो रायता है विदाउट इंट्रोडक्शन चावल के नीचे से जा रहा है, और चिकन को मिलके आ रहा है। पापड़ वो तो कहता है मैं तो सरेंडर हूं, मुझे खाओ ना खाओ एक ही बात है, क्योंकि 15 मिनट से मेरे ऊपर सलाद रखा हुआ है। अचार कहता है मैं तो गुमशुदा की तलाश हूं, जो मुझे लाया था तो कब का भूल गया। मैं किसी निवाले में एक साथ आऊंगा पूरा, फिर मैं सुबह बताऊंगा मैं कौन था। रोटियां ऐसे लटकी हुई हैं, ऐसा लगता है बच्चों ने खटिया के बाहर टांग लटकाई हुई है। ऐसी बड़ी पार्टियों में पानी देने वाला कोई नहीं होता। अगर आप वेटर से कहें अरे भाई वेटर, यस निकल गया, वेटर यस उधर निकल गया। एक वेटर रुका है, वेटर हाँ बोलिए बेटा पानी चाहिए था। पानी के लिए आप ऐसा कीजिए, ऐसा लग रहा फाइल बनवाएगा। पानी के लिए वैसे कि यहाँ से लेफ्ट ले लीजिए, नहीं आपको लंबा पड़ेगा, राइट लीजिए। यहाँ सीधे जाएंगे आपको थाई फूड मिलेगा, वहां से लेफ्ट टर्न लीजिएगा, चाइनीज के काउंटर है, चाइनीज से यू टर्न लीजिएगा। यू टर्न मालूम काका? यूं यूं यूं। वहां से फर्स्ट लेफ्ट लीजिएगा, वहां पे जो मैक्सिकन फूड है, हाँ वहां से सामने पार करेंगे दही बड़ा। दही बड़ा से जब राइट टर्न लेंगे तो एक आर्टिफिशियल पानी का झरना बना है, 2 औरतें बनी मिट्टी की, उनके मुंह से पानी आ रहा, वो मत पीजिएगा, उसके सामने पानी का काउंटर है। ये बोलता अच्छा जब इतना इंतजाम किया था तो 5-6 ऑटो रिक्शा भी रखवा देते। होस्ट तो कभी कहते ही नहीं है आपने खाया कि नहीं खाया। अगर बहुत अच्छा होस्ट है